हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश जीके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमपी जीके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए श्री प्रकाश चंद्र सेठी, बी श्री भगवंत राव मंडलोई, सी श्री रविशंकर शुक्ल और डी सी पटाभी सीता रमैया। दोस्तों तो आपको जैसे कि मालूम होगा योजना मंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ए श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। आइए कुछ जानकारी इसके बारे में और देखते हैं। दोस्तों अब जरूरी नहीं आपसे प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष पूछे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आपको पता हो जाना चाहिए एच एस कामत जी थे। मध्य प्रदेश के पहले महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बुच्च जी थी। और मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे। दोस्तों तो ये आपको एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार हो गए, सब पहले पहले वाले। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रथम प्रथम। अब आइए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है सियार, गधा, हाथी या ब्रैडरी बारहसिंगा। तो आपको पता होगा ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है, इसको कान्हा का गहना भी कहते हैं। और भूतसिंगा बारहसिंगा भी मध्य प्रदेश का पहला जो है मस्कॉट बना था। दोस्तों चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, तो राजकीय दिवस कब होगा? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अब आइए अगला तीसरे क्विज की तरफ बढ़ते हैं। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए मंडला, बी सिवनी, सी डिंडोरी और डी धार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी डिंडोरी जिले में। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? डिंडोरी जिले में स्थित है। अब आइए फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये डिंडोरी जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों तो आपको 4 पॉइंट फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में रटने होने चाहिए। डिंडोरी जिले में है, 0.27 इसका क्षेत्रफल है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वो कान्हा केसरी है। इसी तरीके से आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य भी मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं अगले क्विज में इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए तो चौथे क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो एक फैक्ट तो ये होगा कि मध्य प्रदेश उत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भोपाल में नहीं, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कई लोगों से गलती हो जाती है कि भोपाल लगा देते हैं। मध्य प्रदेश उत्सव हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो इसका आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया आप बताइए। ए 1976, बी 1981, सी 1983 और डी 1987, 1987। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1981। अधिकतर चीजें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 1981 में ही चालू की गई है। चलिए आइए इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जैसे आपसे मध्य प्रदेश उत्सव पूछ लिया जो नई दिल्ली में होता है, ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश के बहुत सारे और अन्य उत्सव भी है जो बहुत फेमस है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण उत्सव है लारूकाज। लारूकाज गोंड आदिवासियों, आपको मालूम है किसके दौरान? लारूकाज गोंड आदिवासियों दौरान नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है और इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है। दोस्तों तो इस तरीके से आपको लारूकाज के बारे में 3 फैक्ट मालूम होने चाहिए। अगला है भगोरिया पर्व। तो आपको मालूम होगा कि फाल्गुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के भीलों का ये एक प्रिय उत्सव है और यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों तो इस टाइप के आपको 3 फैक्ट मालूम होने चाहिए। जैसे आपको मालूम है गोंड जो है मध्य प्रदेश के इस तरफ है और भील जो है मध्य प्रदेश के इस तरफ अवस्थित है। दोस्तों अब आइए कुछ फैक्ट वन लाइनर पे अपन बात कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सुश्री सरला ग्रेवाल जी थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है अपने मध्य प्रदेश राज्य भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला देख लेते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि 11 थे लेकिन अब 12 हो गए। 12वां कौन सा बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 2018 में श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालपुर अभ्यारण्य को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है। दोस्तों और जैसा कि आपको मालूम होगा कि नामीबिया से चीते भी लाए जा रहे हैं जिनको शायद कुनो पालनपुर श्योपुर में उनको रखा जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से गिर से
भी गिर से भी एशियाटिक लायन को लाके कहाँ पे रखा जा रहा था, कुनो पालनपुर अभ्यारण्य में रखा जा रहा था दोस्तों। अब प्रश्न अगला देखते हैं, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो जैसे आपको मालूम है प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में, चला था प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो आप बता सकते हैं 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है मध्य प्रदेश से। पहला कान्हा केसरी, दूसरा बांधवगढ़, तीसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पैंच राष्ट्रीय उद्यान, अगला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और आखिरी है संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, तो इस टाइप से ये हो गए 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है दोस्तों। अब बताइए एक अभ्यारण्य भी है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगले क्विज में मैं आपको उसका भी आंसर बताऊंगा दोस्तों। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की इसको कोशिश करेगा। एमपीजी के लगभग एमपी के हर पेपर पे काम आता है दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।